अगर वेदांत इतना अच्छा एक तरीका है सेल्फ नॉलेज के लिए, तो ये दिन के दिन इतना कोरप्टेड क्यों होता गया और ये इतना प्रचलित भी क्यों नहीं हो पाया? वेयर डिड वी लूज वेदांत? समझ में तो आ जाए, इतना भी कोई कठिन नहीं है, लेकिन जो समझने वाला है वो अगर समझेगा तो मिटेगा। भारत में ही जो तमाम दूसरी तरह की धार्मिक धाराएं चलती हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल एक बाल कथा, परी कथा सुना दी गई। वो पकौड़े जैसी आसान, उठाओ खा जाओ। वो परी कथा क्या है? एक गॉड है, और गॉड अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग धाराओं में। गॉड ने यूनिवर्स बना दिया। इसमें अभी तक कोई तकलीफ हो रही समझने में? परी कथा आसान है, पकौड़ा है, खाते जाओ। प्रणाम आचार्य जी। माना जाता है कि 5000 साल पहले वेदांत आए थे इंडिया में। वेदांत 2500 साल। तो तब से जब वो शुरू हुआ, वो कॉमनर्स में इतना प्रचलित नहीं हो पाया, और जो जितना दिन जाता रहा, ये दिन दिन कोरप्ट होते रहा, ये वेदांत जैसा सेल्फ नॉलेज की बातें। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन इतना सक्सेसफुल है, और पीपल अभी भी आज के दिन में भी ऐसे इसको माने जाते हैं। और हम जिन जिन लोगों को हिंदू बोले जाते हैं, वो लोग इधर वो लोग ऐसे फूल चंदन से पूजा करते हैं, और बाकी लोग खुद को एकदम एथिस्ट कह देते हैं। तो हमें वेदांत का भी पता नहीं। और दिन दिन ये, अगर वेदांत इतना अच्छा एक तरीका है सेल्फ नॉलेज के लिए, तो ये दिन के दिन इतना कोरप्टेड क्यों होता गया और ये इतना प्रचलित भी क्यों नहीं हो पाया? और दूसरी तरफ ये अब्राहमिक रिलीजियन इतना सक्सेसफुल भी कैसे होता रहा? मतलब वेयर डिड वी लूज वेदांत? वेदांत करप्ट नहीं हुआ, इंसान करप्ट हुआ। वेदांत तो अपनी जगह रखा ही हुआ है। यस। वेदांत तो को किसने करप्ट किया? वो तो उपनिषद अभी भी वैसे ही रखे हैं, गीता रखी हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोग शायद ऊपर नीचे कर दिए गए होंगे। कई बार उपनिषदों के कई श्लोकों को देखकर, यहाँ तक कि भगवत गीता के भी कुछ श्लोकों को देख करके मुझे लगता है कि ये श्लोक जो है, ये बाद में किसी ने इसमें बाहर से डाल दिया है। तो थोड़ा बहुत वैसा हुआ होगा, 1 to 4% कुछ ना, वरना वो नहीं करप्ट हो गया है। इंसान करप्ट हो गया। और क्यों करप्ट हो गया है? क्योंकि उसकी वृत्ति है ऐसी चीज की ओर जाना जो सरल लगती हो, और ऐसी चीज से कतराना जो उस पर भारी पड़ेगी, उसके उसके इनर एग्जिस्टेंस, अहंकार के आंतरिक अस्तित्व को ही खतरा बन जाएगी। आप किसी चीज में बहुत गहरा यकीन करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, और जिस चीज में आप यकीन करते हो उसमें आपके स्टेक्स हो जाते हैं। अब आप क्या किसी ऐसे आदमी से मिलना पसंद करोगे जो आपका यकीन तोड़ रहा हो? आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और उस बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आपके कई तरह के अब अटैचमेंट हो गए हैं, स्टेक्स हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपके पास आऊं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँ आपके इस बेस्ट फ्रेंड के बारे में, आप मुझे सुनना पसंद नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप मुझे सुनते हो तो ये जो आपका रिश्ता है और उस रिश्ते से जो आपको सुविधाएं आ रही हैं वो सब टूट जाएंगी। तो इसलिए वेदांत बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। क्योंकि पहली बात, उसको समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है। दूसरी बात, चूंकि वो कठिन है इसीलिए उसे समझाने वाले लोग भी बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। और तीसरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समझ में तो आ जाए, इतना भी कोई कठिन नहीं है। आ सकता है समझ में, खासतौर पर अगर समझाने वाला अच्छा हो तो समझ में आ सकता है। लेकिन जो समझने वाला है वो अगर समझेगा तो मिटेगा, और समझने वाला मिटने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वेदांत इतना नहीं प्रचलित हो पाया। उसकी तुलना में आप अब्राहमिक धर्मों की भी बात क्यों कर रहे हो? भारत को ही ले लो, जहां पर वेदांत की अपेक्षा और न जाने कितनी चीजें प्रचलित हो गई हैं, जो चीजें बुद्धि पर बहुत जोर नहीं डालती, जहां आपको बहुत एक साधारण सा कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, एक बिलीफ सिस्टम दे दिया जाता है, वो आम आदमी को बहुत आसान लगता है। हाँ बस ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी बात मत करो, बस ये बता दो कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है। अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा अच्छा ऐसे पृथ्वी बनाई गई, ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हो रहा है, फिर ठीक है ठीक है ठीक है, ये धर्म बढ़िया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और धर्म ऐसा बना दो जिसमें बढ़िया कुछ मनोरंजन भी होता हो और स्वार्थ पूर्ति होती हो, और जो अहंकार को तोड़ता भी ना हो। तो ऐसे धर्म को बड़ा आकर्षक मानते हैं लोग। वो आकर्षक है भी,
धार्मिक भी कहला जाओगे और अहंकार भी नहीं टूटेगा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। धार्मिक भी कहला गए, अहंकार भी नहीं टूटा। तो उस तरह की जो धाराएं होती हैं वो फिर खूब सफल हो जाती हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं खूब बढ़ जाते हैं। चाहे वो भारत में वेदांत के अलावा जो बाकी धाराएं हैं वो हों, और चाहे वो अब्राहमिक धर्म हो। दुनिया का तो दस्तूर यही है ना, यहाँ गुणवत्ता वाली चीजें खरीदने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जो चीज सस्ती हो वो जनमानस से प्रचलित हो जाती है। आप लोग बात करते हो कि क्वालिटी क्वालिटी, हम वेदांत सब तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 1.5 लाख वाला फोन होता है वो ज्यादा बिकता है या 8,000 वाला ज्यादा बिकता है? तो बस समझ जाओ कि वेदांत क्यों नहीं इतना चला। वो बोलता है आईकॉन। समझ में आ रही बात? तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह मर्सिडीज ज्यादा बिकती है या क्या? हाँ, i10 ऑल्टो। अब मर्सिडीज तो मर्सिडीज है, पर 100 गाड़ियों में एक दिखाई देती है। वेदांत मर्सिडीज है। और जब आदत लग गई हो ना, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन में 50 की बस में 150 के चलने की, तो मर्सिडीज ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं क्या है, ये खा जाएगी, शव वाहन है, इसमें नहीं जाएंगे। कोई मुफ्त में दे रहा हो तो भी नहीं घुसते मर्सिडीज में। सस्ती चीजें ज्यादा फैलती हैं हमेशा, क्योंकि लोग मूल्य चुकाना नहीं चाहते। सबसे बड़ा मूल्य होता है अध्यात्म में अहंकार को ही चुका देना। वो मूल्य चुकाने को कौन तैयार होता है? जो वो मूल्य चुकाने को तैयार हो, वेदांत उसके लिए है। लेकिन लेकिन वो मूल्य चुका करके जो मिलता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर लोगों को सही से समझाया जाए तो मूल्य चुका भी देते हैं, ऐसा नहीं है। आप चुका रहे हो ना? हाँ कोशिश करते जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, हम भी कोशिश करते जा रहे हैं। पिछले 7-8 महीनों से मैं आपको सुन रही हूँ और बहुत सारा चेंजेस मैं खुद की लाइफ पे इम्प्लीमेंट की हूँ। मतलब आई डू फील दैट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे एज अ पर्सन, और बहुत क्लैरिटी आ रहा है हर दिन एक एक, और हर गीता क्लास में लग रहा है कि दिमाग की एक डायमेंशन ओपन हो रहा है। तो सर मैंने भी देखा कि मैं जब ये वीडियोस ना मैंने बाकी लोगों पे भी शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगा कि मैं आई एम गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, सो इफ आई शेयर दैट सम पीपल विल वॉच इट एंड दे मे आल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, सो आई कैन हेल्प द सोसाइटी एंड हेल्प द पीपल आई नो, एटलीस्ट द पीपल अराउंड मी। तो मैं देखा कि कुछ कुछ लोग ऐसे जब वीडियो आपका देखना शुरू करते हैं, एक वीडियो देखने के बाद उन लोग ऐसे छूट जाते हैं, उन लोगों को इतना कड़वा सच पसंद नहीं होता है, और वो लगता है कि ये बहुत एक्सट्रीम बातें करता है, इसको नहीं सुनेंगे। और कोई कोई लोग है ऐसा कि एक वीडियो देखेंगे, अब रोक जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी हुआ है। एक वीडियो देख लिया, तो जैसे मैंने आपको देखना शुरू किया, मतलब को सुनना शुरू किया, एक वीडियो देखा मैं, फिर मैं मतलब रुक नहीं पाई और मैं देखता गया रिपीटेडली एक एक वीडियोस। तो ये ऐसा भी वो आपने जो बोला, ये आदत लग जाता है, और ये हमें इतना यकीन है कि हमारी ये बिलीफ सिस्टम में अगर कोई ऐसे हथौड़ा मार रहा है, वो हमें पसंद नहीं है, तो कुछ लोगों को एक वीडियो देखने के बाद ही वो लोग हट जाते हैं। और कुछ लोग जैसे जिन लोगों को आदत पड़ जाते हैं, वो वीडियो देखना बंद ही नहीं कर सकते हैं। ये दोनों तरह के लोग होते हैं ना। देखिए, एक आपको मिलते होंगे कि जिनको पकौड़े की प्लेट दे दो फिर वो रुक नहीं सकते। उनको पकौड़ा दे दिया और खाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लगातार कसरत करते हैं, उनको 2 दिन जिम जाने को ना मिले तो वो परेशान हो जाते हैं। पकौड़े वाला परेशान हो जाता है कि पकौड़ा काहे नहीं आया, और जिम वाला परेशान हो जाता है कि 2 दिन हो गए जाने को नहीं मिला। तो ये तो इस पे निर्भर करता है ना कि आपने अपने आप को आदत क्या दे दी है।
प्रेम एक प्रकार की सही आदत होता है जिसमें हर पल एक नया और सही चुनाव करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? कठिन होता है किसी से पकौड़े छुड़वाना। पकौड़ा स्वादिष्ट होता है। देखो, एक धारणा चल रही है, अब चाहे वो तुम ब्राह्मिक धर्म ले लो, चाहे भारत में ही जो तमाम दूसरी तरह की धार्मिक धाराएं चलती हैं, वहां पे आपको बिल्कुल एक बाल कथा, परी कथा सुना दी गई। वो पकौड़े जैसी आसान, उठाओ खा जाओ। वो परी कथा क्या है? एक गॉड है, और गॉड अलग अलग तरीके का होता है अलग अलग धाराओं में। गॉड ने यूनिवर्स बना दिया। इसमें अभी तक कोई तकलीफ हो रही समझने में? परी कथा आसान है, पकौड़ा है, खाते जाओ। कोई इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो रही समझने में? कोई मेहनत, कुछ कसरत करनी पड़ रही है? गॉड ने यूनिवर्स बना दिया। फिर गॉड ने कहा यूनिवर्स ऐसे ऐसे चलेगा। फिर कुछ गॉड ने गुडीज बनाए, कुछ बैडीज बनाए। तो बैडीज लोग कभी जीतने लग गए, तो गुडीज ने गॉड से बोला दिस इज नॉट फेयर। तो गॉड से ओके वेट, आई एम कमिंग। फिर गॉड आ गया। वंस यू नो ही कुड नॉट कम, सो ही सेंट हिज सन। अब इसमें कोई समस्या हो रही क्या समझने में? इसमें कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ चाहिए क्या? अब दूसरी ओर अष्टावक्र ऋषि आ गए, वो बोल रहे संसार है ही नहीं, प्रक्षेपण है। अब क्या करोगे? अब फंस गए। तो बोल रहे ये देखना ही नहीं वीडियो मुझे। ये आते ही बोल गया कि ये तो संसार ही नहीं, प्रक्षेपण है। एक न्यूज चैनल वालों ने मुझे बुलाया, वहां पे उन्होंने पहले ही पूछा अद्वैतवाद समझाइए। तो अब जब अद्वैतवाद समझाऊंगा तो उनको ये भी समझाऊंगा कि भाई ये सब प्रक्षेपण है तुम्हारा। वो एकदम लहूलुहान हो गए, लौटने लग गए। उनको समझ में नहीं आया क्या हो गया हमारे साथ। उसमें से एक तो बिल्कुल ही तुनक गया। अगले दिन कुछ मैच हुआ क्रिकेट का, तो उसमें भारतीय क्रिकेट टीम हार गई। तो उसने ट्वीट करी, वो जो स्कोर था स्कोर लगाया, बोला आचार्य प्रशांत के मुताबिक ये मैच कभी हुआ ही नहीं, मैं यही मानना चाहता हूं। वो उसने अपनी ओर से उसने व्यंग करा था। वो कहना चाहता था कि अद्वैत वेदांत का मतलब है कि जो चीजें अच्छी नहीं लगती उनको मानो कि वो है ही नहीं। इसीलिए तो अद्वैत वेदांत कहता है कि संसार है ही नहीं। वो अब ये जर्नलिस्ट है और बड़ा चैनल, और ये इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई है। अब ऐसों के लिए तो यही अच्छा है ना कि पकौड़ा डालते जाओ। हाँ, फिर गॉड ने कहा मैं नेक्स्ट आऊंगा। फिर गॉड ने ऐसा करा। फिर गॉड ने कहा अब तुम लोग हो, ये तुम 4 लोग हो, उसमें से तुम इसको कंट्रोल करोगे, तुम इस एरिया में रहोगे, तुम यहां से नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए ऐसे रूल्स हैं। और फिर गॉड ने ये सब बोला और बाकी सब बंदे बोले यस सर। अभी कूल है, कोई इसमें खोपड़ा लगाना पड़ रहा है? लग रहा है कुछ? और तभी वहां नागार्जुन आते, बोलते प्रतीत समुत्पाद। अब भागो, पकौड़ा वकौड़ा छोड़ करके, चटनी भी गिर गई, सब खराब हो गया, मूड ही पूरा खराब हो गया। क्या बोल दिया इन्होंने? पहले तो उच्चारण करने में ही लग जाएंगे 5-10 दिन, पकौड़े खराब सारे। वो बोल रहे हैं डिपेंडेंट को ओरिजिनेशन, जैसे वो पैदा हुआ वैसे ये पैदा हुआ। दैट बीइंग दिस कम्स इनटू बीइंग। अब समझो इसका मतलब क्या है। वहां महावीर खड़े हो गए, वो स्यादवाद बता रहे हैं, अनेकांतवाद बता रहे हैं। कोई पूछ रहे हैं इन दोनों का मतलब अर्थ एक ही है, कुछ अलग अलग है ये दोनों? अनेकांतवाद, स्यादवाद, और उसके सामने कहा जा रहा है देखो तुम छोड़ो, बाकी सब पकौड़े खाओ, खीर खाओ, आज गॉड का बर्थडे है। तो इस तरह की चीजें हमेशा ज्यादा चलेंगी जिसमें पकौड़े और खीर और एकदम लो इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें हो रही हो। ये चीजें हमेशा ही ज्यादा चलेंगी ना। जो चीज असली है वो हमेशा आपकी बुद्धि की मांग करेगी, अगर आप उसको समझना चाहते हो। और ज्यादातर लोग बुद्धि लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर बुद्धि लगा दी, पहली बात तो बुद्धि लगाने में तकलीफ, दूसरी बात अगर बुद्धि लगा दी तो जो नतीजा आएगा वो उनके अहंकार को नहीं भाएगा। तो उसकी जगह ये सब चलता है, ये हो गया, फिर वो हो गया। फिर गॉड ने अपनी वाइफ से बोला कि यू ट्रबल मी अ लॉट, तो मैं अब की बार जाऊंगा, मैं नेक्स्ट वाइफ लेके आऊंगा। तो गॉड की वाइफ ने कहा माय गॉड, ये तो नेक्स्ट वाइफ लाएगा। तो गॉड की वाइफ ने मिरेकल करा। जब गॉड जमीन पे गया नई वाइफ लाने को, तो गॉड की वाइफ ही नई वाइफ बन के खड़ी हो गई। तो गॉड उसको ले आया, और गॉड जब उसको ले आया तो गॉड ने उसका घूंघट उठाया। तो वाइफ बोली देखा,
पकौड़ा खिलाया, बुद्धू बनाया। मैं तो पुरानी वाली वाइफ हूं। आपकी धार्मिक कथाएं इससे आगे की हों तो बताइए। दुनिया भर में धर्म के नाम पे जो गप्पबाजी और किस्से कहानियां चलते हैं, चाहे भारत हो, चाहे दुनिया का कोई और देश, कोई और हिस्सा हो, दुनिया भर में जो धर्म के नाम पे कहानियां चलती हैं, इससे ऊंचे स्तर की होती हो तो बता दीजिए। तो इसलिए अद्वैत वेदांत बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। आइकॉन, आइकॉन। तो अब से हम उसको बोलेंगे आइकॉनिक। थैंक यू सर।